नमस्कार दोस्तों। अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन अब पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। हमें समझने में थोड़ी सी देर तो हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुशांत के मौत के बाद से लेके अब तक बच्चन परिवार का जो रवैया है, ये हाव भाव देख के बहुत सारे लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। चाहे वो जया बच्चन की थाली में छेद करने वाला कमेंट हो, या फिर सुशांत के मर्डर में प्राइम एक्यूज्ड संदीप सिंह को सपोर्ट करने वाला कमेंट हो, बहुत सारे लोगों ने बच्चन परिवार को जोरों शोरों से ट्रोल किया है। दोस्तों, कुछ ही महीने पहले कोरोना के टाइम पे अमिताभ बच्चन द्वारा बनाया गया वो जो कॉलर ट्यून था, उसको भी बैन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मांग की थी, एंड उसके बाद वो कॉलर ट्यून हटाया गया था। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक पुरानी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बात है अमिताभ बच्चन की 50वीं सालगिरह की, उनके बर्थडे की। उसी दिन उनका एक इंटरव्यू प्लान हो रहा था, एंड उनके इंटरव्यूअर थे करण थापर। करण थापर अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लेने वाले थे, एंड 40 मिनट की एक इंटरव्यू थी, जहां पे उनकी बीवी जया बच्चन भी उस वक्त मौजूद थी। इंटरव्यू के दौरान करण थापर अमिताभ बच्चन को कुछ पर्सनल सवाल पूछे, उनके गर्लफ्रेंड्स लेके, जैसे परवीन भाभी एंड रेखा, इनके बारे में कुछ सवाल जवाब चलते रहे। अमिताभ बच्चन बहुत शांत रह के इन सवालों के जवाब दे रहे थे, और हर बार की तरह उस बार भी अमिताभ बच्चन इन सारे स्टेटमेंट्स को अफवाह बता के घोषित कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के बीचों बीच जया बच्चन को पूछा गया कि क्या वो अमिताभ बच्चन को ट्रस्ट करती है, क्या जया बच्चन उनके हस्बैंड अमिताभ बच्चन को भरोसा करती है। इसके जवाब पे जया बच्चन ने बोला बेशक, लेकिन उनका जो टोन था, उनका टोन थोड़ा सरकास्टिक था। वो बताना कुछ और चाहती थी एंड वो बता कुछ और रही थी, ऐसा लग रहा था। वहां पे क्रू मेंबर्स, जितने सारे लोग वहां पे मौजूद थे, उन सबको ऐसा लग रहा था कि जया बच्चन कुछ और बोलना चाह रही थी। ये इंटरव्यू 40 मिनट तक चली, और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने सब जो क्रू मेंबर्स थे उनको लंच में इन्वाइट किया, और वो सब एक साथ लंच कर रहे थे। लंच के बीचों बीच अचानक अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया, और वो अपनी बीवी जया बच्चन के ऊपर भड़क गए। उनको बहुत कुछ सुना दिया सबके सामने, पूरे क्रू मेंबर्स के सामने उन्होंने जया बच्चन से बदतमीजी की। दोस्तों, यही दर्शाता है कि अमिताभ बच्चन कैसे दोगले किस्म के इंसान हैं। दोस्तों, मैं भी आप लोगों से वो एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आप ये वीडियो एंड तक देखिए और मुझे बताइए कि आपके थॉट्स क्या है। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। टेक केयर दोस्तों। During one of the tape changes, Amitabh Bachchan told me a story about a Warren Beatty interview that he'd seen, where the interviewer asked Warren Beatty about the women in his life. So Amitabh said, we all have heard the stories about the women in Warren Beatty's life, but to have him questioned about this was a different experience altogether. And I said to myself, this is a bizarre thing to say to someone who's interviewing you during a tape change. Is he giving me a hint? And I asked him about Rekha, I asked him about Praveen Babi, the two ladies that I was aware of, and beyond that, I didn't know more. So I then switched to his wife, who's sitting on the sofa beside him, and I said, do you believe your husband? And she looked at him and she said, yes, I do. Why on earth shouldn't I? And I said, are you saying that because you genuinely believe him, or only because he's sitting beside you? And she laughed and she said, no, I always believe my husband. And then we reverted to the rest of the prepared interview, and we carried on for another 40 minutes. And when it ended, Amitabh absolutely insisted that the crew and I stay for lunch, even though we demurred and said, no, we ought to get back. He said, no, you must, and so we did. And it was when we were sitting down to lunch, Amitabh began to show irritation and irritability, and that then quickly developed into annoyance and anger, and it exploded almost like a volcano on his wife. And he was extremely publicly, irritably rude to her in his manner. He didn't say anything that was rude, but he was very rude in his manner, tone and behavior. And we realized at once that actually this was intended for us, for me in particular, not for poor Jaya Bachchan, but she was the victim on whom this anger was exploding. It was pouring out like lava out of a volcano, and we very quickly excused ourselves and left.